तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के विज्ञान के हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड पेपर में 3 नंबर प्लस 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर दोस्तों जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा, यह प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला आपका हेडिंग क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपका पहला हेडिंग है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है। जितने भी हेडिंग में बताऊंगा आपके रिपीटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। क्या दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। इसको दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जरूर पूछेगा आपके बोर्ड पेपर में, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए दूसरा हेडिंग है आपका, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण, यानी जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वह क्या कहलाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ऊष्माक्षेपी यानी निर्मुक्त होती है, यानी बाहर निकलती है, और ऊष्मा अवशोषण यानी ऊष्मा को अवशोषित करती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ऊष्माशोषी में क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषण करता है, तो क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर है N2 + O2 = 2NO - 45 किलो कैलोरी। इसको याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इसी तरह देखिए, अब अगला आपका क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक, यानी क्या, एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। मेन पॉइंट क्या है इसमें दोस्तों, जो एक अभिकारक है आपका वो उपचयित होता है और दूसरा क्या होता है, अपचयित होता है। यही 2 पॉइंट आपको याद रखना, पहला ए दूसरा ए, आपका पूरा रेडॉक्स अभिक्रिया का आपका परिभाषा तैयार हो जाएगा। आपको इतना ही अपने दिमाग में ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए, उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ZNO + C = Zn + CO। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा आपका एग्जाम्पल के तौर पे। अब चलिए देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे देखिए, खाने का सोडा बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा बेकिंग सोडा दोनों एक ही नाम है, दोनों हम कह सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, खाने का सोडा जो आपका लगातार 2014 से पूछा गया प्रश्न है, और 2023 में भी यह प्रश्न आने का 100% कम से कम, ये आपका 5 नंबर में पूछा जाएगा प्रश्न, या 6 नंबर में। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर खाने का सोडा, यानी पहले कैसे आपको लिखना है, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है खाने का सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यह ध्यान रखिएगा, अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको ध्यान रखिएगा। यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अणुसूत्र, इसका अणुसूत्र क्या है, NaHCO3, ये आपका अणुसूत्र है। इसको ध्यान रखिएगा, NaHCO3। अब देखिए, इसका अणुभार कितना है, अणुभार आपका इसका 84 है। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ लेता है। अब देखिए, जो मेन पॉइंट है डियर स्टूडेंट, बनाने की विधि, मतलब कि खाने का जो सोडा है इसे कैसे बनाया जाता है, इसका निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर देखिए, प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते, गैस को प्रवाहित करके बनाया जाता है। इसको ध्यान में रखना, कैसे, प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए, Na2CO3 यानी आपका सोडियम कार्बोनेट है, प्लस H2O जल है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, इक्वल है 2NaHCO3। अब देखिए, आपका क्या तैयार हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने का सोडा बन गया। इसी तरह दोस्तों इसको बनाया जाता है। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ये यूपी बोर्ड में 100% पूछा जाएगा 2023 बोर्ड परीक्षा में।
डियर स्टूडेंट, इसका उपयोग क्या होता है, यानी जो आपका खाने का सोडा है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे देखिए, बेकिंग सोडा तथा पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिश्रण झागयुक्त पेय पदार्थों अमाशय की अम्लता को दूर करने वाली औषधि के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद चर्म रोग के निदान में कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ने हेतु अथवा आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो खाने का सोडा है उसका उपयोग इन जगहों पर किया जाता है। अब चलिए दोस्तों, देखिए दूसरा हेडिंग जो आपका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग आपका है बिरंजक चूर्ण। देखिए, बिरंजक चूर्ण जो है यह भी आपका कई बार पूछा गया प्रश्न है 2023 में, यह 100% आने का क्वेश्चन है। चलिए देखिए, बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। बिरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। इसको ध्यान में रखिएगा, इसका रासायनिक नाम है। अब इसको देखिए, जो सामान्य नाम क्या कहते हैं, सामान्य नाम क्या है इसका? ब्लीचिंग पाउडर, यानी इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, इसका सामान्य नाम है। अब देखिए, जो इसका अणुसूत्र है CaOCl2 है। क्या है? CaOCl2 है इसका अणुसूत्र। अब देखिए, इसका जो बनाने का विधि है, बनाने की विधि यानी निर्माण इसका कैसे होता है। अब देखिए, यहाँ पर औद्योगिक स्तर पर इसे हेसन क्लेवर अथवा बैचमैन विधियों द्वारा शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो शुष्क बुझा हुआ चूना है क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है इसे। यहाँ पर देखिए, जो आपका है इसे कैसे बनाया जाता है? CaOH2, यानी देखिए ये आपका बुझा हुआ चूना है प्लस Cl2 है, आपका क्लोरीन है, इक्वल है CaOCl2 प्लस H2O। यहाँ पर देखिए CaOCl2 प्लस H2O, यानी जो आपका है ये आपका बिरंजक चूर्ण है, यहाँ पर H2 यानी जल है। अब समझ लीजिएगा, इसी तरह बनाया जाता है बिरंजक चूर्ण को। इस समीकरण को याद रखना डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, उपयोग इसका क्या है? इसका उपयोग सूती तथा लीलन वस्त्रों तथा लकड़ी की लुगदी के विरंजन, पेयजल के शोधन, क्लोरोफार्म के निर्माण में, यौगिकों के ऑक्सीकरण तथा चीनी को सफ़ेद करने हेतु आदि में प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सूती तथा लीलन वस्त्रों तथा लकड़ी की लुगदी के विरंजन, पेयजल के शोधन, क्लोरोफार्म के निर्माण, यौगिकों के ऑक्सीकरण तथा चीनी को सफ़ेद करने हेतु आदि में प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका उपयोग यहीं किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले, जो आपके बोर्ड पेपर में 100% यहाँ से पूछा जाएगा प्रश्न। अगला हेडिंग आ गया डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए धावन सोडा या धोने का सोडा, यानी इस हेडिंग को हम लोग पढ़ेंगे। किस हेडिंग को? धावन सोडा या धोने का सोडा। अब देखिए, रासायनिक नाम क्या है इसका, यानी जो धावन सोडा है इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसको याद रखिएगा। अब देखिए, सामान्य नाम क्या है इसका? सोडा एस या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो अणुसूत्र है इसका, अणुसूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका अणुसूत्र हो गया। उसके बाद अणुभार कितना होता है? 286 होता है। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पेपर के लिए। अब देखिए, निर्माण की विधियाँ इसे कैसे बनाया जाता है। धावन सोडा बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे किया जाता है? जो धावन सोडा है बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर देखिए समीकरण है, यहाँ पर क्रिया कराया गया डियर स्टूडेंट, Na2CO3 प्लस 10H2O इक्वल Na2CO3 इंटू 10H2O। ये आपका बन गया क्या? ये आपका बन गया धावन सोडा। क्या बन गया? धावन सोडा। इसका रासायनिक नाम क्या है बताइए फटाफट, जिनको आ रहा हो कमेंट जरूर करें। इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखिए, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग बताइए। उपयोग, इसे कपड़े धोने के रूप में, जल की कठोरता दूर करने में, कांच, कागज
कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर आदि के निर्माण में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, जीवाणुनाशक तथा रोगाणुरोधकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ इन जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर के लिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? बताइए, जो सजातीय श्रेणी है किसे कहते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। देखिए बताइए, जब कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र, क्या सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान होता है तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी का निर्माण होता है और उसे क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, CH4 यानी मीथेन, C2H6, C3H8, C4H10, ये आपका सजातीय श्रेणी है। इसको ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो सजातीय श्रेणी कई बार पूछा गया प्रश्न है और 2023 में भी यह प्रश्न आने का 100% चांस है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, अगला हेडिंग है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन अथवा क्या? कार्बन अथवा हाइड्रोजन के द्वारा बने हुए कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, हाइड्रोकार्बन और कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार के। अब देखिए, पहला क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको पढ़िए। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन या पैराफिन कहलाते हैं। इनमें सभी कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। ये आपको क्या हो जाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इतना ध्यान में रखिएगा। क्या? जो इनमें सभी कार्बन परमाणु होते हैं डियर स्टूडेंट, वो एकल बंधों में जुड़े होते हैं। दूसरा पॉइंट है, देखिए दूसरा जो आपका है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें देखिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एकल द्विव या त्रिबंध उपस्थित होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहाँ पर रहेगा? जहाँ पर एकल द्वि त्रिबंध उपस्थित होते हैं, वहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके बोर्ड पेपर के लिए। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके बोर्ड पेपर के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? इसको पढ़िए। वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। वैद्युत आवेश, यहाँ पर देखिए इसका जो फार्मूला है, मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है, आवेश बराबर, यानी आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। ध्यान में रखिएगा, Q। इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी N से प्रदर्शित करते हैं, गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी E। इसको ध्यान में रखिएगा। यानी इसका सूत्र क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट? Q बराबर N गुणे E। यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा, ये आपका सूत्र है। यानी N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इसको ध्यान रखिएगा। और Q आपका आवेश है। अब देखिए वैद्युत धारा आ गया। क्या? वैद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसका सूत्र क्या है? वैद्युत धारा यानी I से प्रदर्शित करते हैं, बराबर आवेश यानी Q समय T। इसको ध्यान में रखिएगा। वैद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटा Q। ये आपका हो जाएगा सूत्र, राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? बताइए। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का प्रतिरोध अथवा वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? R से प्रदर्शित करते हैं इसे। अब देखिए
प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा धारा, यानी प्रतिरोध R हो गया, विभवांतर आपका V हो गया और धारा आपका I हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो प्रतिरोध का मात्रक है क्या है, वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी जो प्रतिरोध का मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पियर कह सकते हैं, अथवा ओम होता है, यानी ओम भी कह सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट ज़्यादातर ओम ही जानते हैं प्रतिरोध का मात्रक, बट वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों लगभग हम लोगों ने कई हेडिंग्स को पढ़ा है जो आपके बोर्ड पेपर के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर दोस्तों चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।